हेलो प्यारे बच्चों एवं मेरे सभी साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ही यूट्यूब चैनल काव्य ज्ञान टीवी पर। प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूं आपके लिए बहुत ही सुंदर सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, जिस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा रोज़ाना की तरह अंग्रेजी में नाम लिखने पढ़ने का मंत्र, वो भी बहुत ही सरल तरीक़ा से। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चा अंग्रेजी में पढ़ना या लिखना या किसी से व्हाट्सएप पर चैटिंग करना, किसी से मैसेज को अंग्रेजी में रिप्लाई करना नहीं जानते हैं या फिर किसी अंग्रेजी क्लास में कमज़ोर हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। मैं आज आपको 100% तो नहीं 90% ज़रूर बता दूंगा कि हिंदी नाम अंग्रेजी में किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नाम लिया है हमने सुंदरी। तो फ्रेंड्स, ये हिंदी में लिखे हुए हैं सारे नाम, हम इन्हें अंग्रेजी में लिखेंगे बड़े सरल और बड़े अच्छे तरीक़ा से। तो सुंदरी को कैसे लिखेंगे? से यानी छोटी से को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? एस से। किससे बनाएंगे? एस से। जब से पे छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटे ऊ की मात्रा बनाएंगे यू से। आदि ने किससे बनाएंगे? एन से। हम इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये आदि एन है। आदि एन आधा अक्षर कहीं पर भी आए तो हम इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते। अगला अक्षर है दे, तो दे की अंग्रेजी हम डायरेक्ट लिखेंगे डी से। यहाँ जब कोई मात्रा नहीं है तो हम इसकी बगल में ए का प्रयोग कर देंगे। रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से, और लास्ट में है बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा किससे बनाते हैं? डबल ई से और आई से भी बनाते हैं। ज़्यादातर हिंदी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो ज़्यादातर बड़ी ई की मात्रा हम आई से यूज़ करेंगे। किससे करेंगे? आई से। तो ये हो गया सुंदरी। नेक्स्ट, रमाकांत। 4 अक्षर का शब्द है। जब भी कोई 4 अक्षर का शब्द आए हिंदी में तो इसको 2 बार में पढ़ेंगे, रमाकांत। एक साथ क्या बोलेंगे? रमाकांत। तो कैसे लिखेंगे? रे को किससे बनाएंगे? आर से। जब रे पे कोई भी मात्रा नहीं है तो मैंने आपको बताया है कि हम इसकी बगल में ए का प्रयोग कर देंगे। मैं को बनाएंगे अंग्रेजी में एम से। मैं पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा किससे बनाते हैं? ए से बनाते हैं। तो ये हो गया रमा। अब लिखेंगे कांत। के को बनाएंगे अंग्रेजी में के से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनाएंगे ए से, और के पे अंग की बिंदी लगी हुई है तो अंग की बिंदी किससे बनाते हैं? एन से। लास्ट में ते को बनाएंगे अंग्रेजी में टी से। तो ये हो गया रमाकांत। चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है निवेश। थोड़ा ध्यान देना। ने को बनाएंगे अंग्रेजी में एन से। ने पे छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा मैंने आपको बताया है आई से बनाते हैं। वे को बनाएंगे 22 नंबर वी से। वे पे छोटी ए की मात्रा है तो छोटी ए की मात्रा किससे बनाते हैं? ई से। ये सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए मात्रा कौन सी किस अक्षर से बनाते हैं। ये है बड़ी सा। बड़ी से को अंग्रेजी में हम एस एच से बनाते हैं। बड़ी से को एस एच से बनाते हैं। तो ये हो गया निवेश। चलते हैं आगे आगे। दीपक। अगला अक्षर क्या है? दीपक। तो दे को किससे बनाएंगे? डी से। देखो, ये किसी का नाम है और पहले अक्षर पे ही बड़ी की मात्रा है। थोड़ा ध्यान देना, समझ में बिल्कुल आएगी वीडियो। ये किसी का नाम है दीपक और पहले अक्षर पे ही बड़ी की मात्रा है तो हम यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डबल ई का प्रयोग। दी। पे को बनाएंगे अंग्रेजी में पी से। पे कोई भी मात्रा नहीं है तो पी की बगल में हम ए लगा देंगे, और के को बनाएंगे लास्ट में के से। तो ये हो गया दीपक। चलते हैं आगे। अगला नाम लिया हमने अशोक। ए के किससे बनाते हैं? सीधा सीधा ए को ए से बनाएंगे। बड़ी से मैंने आपको बताया बड़ी से को एस एच से बनाते हैं, तो इसी प्रकार हम बड़ी से यहाँ पे तो एस एच से बनाएंगे, एस एच। अब से पे छोटे ओ की मात्रा है तो छोटे ओ की मात्रा ओ से बनाएंगे, और लास्ट में के तो के को अंग्रेजी में के से बनाएंगे। तो ये हो गया अशोक। फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बच्चे अभी अभी हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना और ऐसी ही ढेर सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है भाषण। तो थोड़ा ध्यान देना प्यारे बच्चों।
भय को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? बी एच। भय को बी एच से बनाते हैं। आ की मात्रा लगी हुई है तो आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं, भा। से को किससे बनाएंगे? एस एच से। जब कोई मात्रा नहीं है से षटकोण पे, तो हम इसकी बगल में ए का प्रयोग कर देंगे। ऋण को हमेशा अंग्रेजी में एन से बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? भाषण। नेक्स्ट अगला शब्द है अखिल। ए को किससे बनाएंगे? जिस प्रकार से मैं ए को बनाया ए से, इसी प्रकार से हम यहाँ भी ए को ए से बनाएंगे। खे, अब थोड़ा ध्यान देना, खे को किससे बनाते हैं? के एच से। खे पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो छोटी ई की मात्रा मैंने बताया था आई से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? आई से। और ले को अंग्रेजी में लास्ट में एल से बनाएंगे, तो ये हो गया अखिल। चलते हैं आगे। अगला शब्द है जागीर। 3 अक्षर का शब्द है। बड़ी की मात्रा बीच वाले शब्द पाई है, तो किस प्रकार लिखेंगे? जे को बनाएंगे अंग्रेजी में जे से। आ की मात्रा लगी हुई है तो किससे बनाएंगे? सभी बच्चों को पता होना चाहिए आ की मात्रा हमेशा ए से बनाते हैं, तो ये हो गया जा। अब गे को बनाएंगे अंग्रेजी में जी से। अब देखो बड़ी की मात्रा, हमने यहाँ पे बड़ी की मात्रा किससे बनाई? डबल ई से, क्योंकि पहले अक्षर पे थी। ये बीच में है तो हम किससे बनाएंगे? डबल ई से भी बनाएंगे और आई से भी बनाएंगे। हम अगर डबल ई से यहाँ यूज़ करेंगे तो भी ठीक है, अगर हम आई भी लिख देंगे तो कोई भी गलत नहीं बताएगा। तो जागीर, रे के लिए क्या बनाएंगे? आर, तो ये हो गया जागीर। हम यहाँ डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर लो, दोनों ही सही हैं। चलते हैं आगे। रतन, तो रे को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? आर से। कोई भी मात्रा नहीं है, इसकी बगल में लगा देंगे ए। ते को बनाएंगे अंग्रेजी में टी से। ते पे भी कोई मात्रा नहीं है, तो हम इसकी भी बगल में लगा देंगे ए। और ने को अंग्रेजी में बनाएंगे एन से। अब आप सोच रहे होंगे ने पे भी कोई मात्रा नहीं है, तो हम यहाँ पे ए पर लगा दें। तो मैंने आपको बताया है, अगर नहीं बताया, जो बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं, लास्ट अक्षर के साथ कभी भी ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हाँ लास्ट में अगर आ की मात्रा आए किसी भी अक्षर पे, तब उसके बाद हम ए का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। वैसे हम कोई भी मात्रा ना हो, 3 अक्षर के कोई भी शब्द हों या 4 के हों, तो लास्ट में ए का प्रयोग कभी भी नहीं करते। चलते हैं आगे। रजित, तो रे को किससे बनाएंगे? आर से। कोई मात्रा नहीं है, इसकी बगल में लगा देंगे ए। जे को बनाएंगे अंग्रेजी में जे से। छोटी की मात्रा किससे बनाते हैं? आई से। और लास्ट में ते को बनाएंगे अंग्रेजी में टी से, तो ये क्या हो गया? रजित। चलते हैं आगे। अगला शब्द क्या है? कुसुम। तो देखो कैसे लिखेंगे? के को किससे बनाएंगे? के से। छोटे ऊ की मात्रा है तो बनाएंगे उसको यू से। छोटी से को किससे बनाएंगे? केवल एस से। से पे भी छोटी ऊ की मात्रा है जैसे के पे थी, तो इसको भी अंग्रेजी में बनाएंगे यू से। और लास्ट में मैं को अंग्रेजी में बनाएंगे एम से, तो ये हो गया कुसुम। चलते हैं आगे। 2 अक्षर का शब्द है खुशी। तो खे को किससे बनाएंगे? मैंने आपको बताया खे को के एच से बनाया हमने अखिल में, इसी प्रकार से खे को हम यहाँ भी बनाएंगे खे को के एच से। छोटे ऊ की मात्रा है, जिस प्रकार से यू से बनाया तो उसी प्रकार छोटे ऊ की मात्रा यू से बनाएंगे, तो ये हो गया खू। अब बड़ी से, तो बड़ी से को मैंने आपको बताया है, बड़ी से को एस एच से बनाते हैं। अब देखो 2 अक्षर का शब्द है, दूसरे अक्षर पर बड़ी की मात्रा है, तो मैंने आपको बताया लास्ट में हम डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं और आई का। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके लिए कि ज़्यादातर अगर बाद में कोई बड़ी की मात्रा है तो उसको ज़्यादातर आप आई से बनाना, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी की मात्रा आई से ही यूज होती है हिंदी को अंग्रेजी में लिखते समय। चलते हैं आगे। अगला शब्द क्या है? स्वामी। देखो आदि से, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, आदि से पहले अक्षर पे ही, तो कैसे बनाएंगे? ये छोटी से, तो छोटी से को किससे बनाएंगे? केवल एस से। हम इसकी बगल में ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी कोई आधा अक्षर आए तो इसकी बगल में ए का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं, तुरंत अगले अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे। अगला अक्षर क्या है? वे, यानी वे को बनाएंगे 22 नंबर वी से। आ की मात्रा है, आ की मात्रा बनाएंगे ए से। मैं को बनाएंगे अंग्रेजी में एम से। मैं पे बड़ी की मात्रा है, तो हम यहाँ बड़ी की मात्रा डबल ई से भी बनाएंगे और आई से भी। मैंने आपको बताया ज़्यादातर आप आई से ही बनाना, तो ये हो गया स्वामी। चलते हैं आगे। अर्पित। देखो 3 अक्षर का शब्द है, पे आदि रेवड़ी हुई है,
तो किस प्रकार लिखेंगे, ए को बनाएंगे अंग्रेजी में ए से। अब देखो पे आधी रे उड़ी हुई है, जब भी किसी आधी रे ऊपर उड़ी हो तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे अक्षर से पहले, अगर नीचे लिखी हो तो अक्षर के बाद लिखते हैं। तो ये आधी रे ऊपर उड़ी हुई है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तुम पढ़ के ही देख लो, अर, रे की आवाज़ पहले निकल रही है, पे शब्द बाद में आएगा, अर्पित, इसीलिए हम आधी रे की अंग्रेजी लिखेंगे आर से। अब अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे पे, तो पे को बनाएंगे अंग्रेजी में पी से। पे छोटी की मात्रा लगी हुई है तो छोटी की मात्रा बनाएंगे आई से। लास्ट में ते को बनाएंगे अंग्रेजी में टी से, तो ये क्या हो गया, अर्पित। चलते हैं आगे, अगला शब्द है शिवम। तो बड़ी से को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में, एस एच से। छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा बनाएंगे आई से। बे को किससे बनाएंगे, 22 नंबर वी से। कोई भी मात्रा नहीं है बे पे तो हम इसकी बगल में ए लगा देंगे। लास्ट में मैं को अंग्रेजी में बनाएंगे एम से, तो ये हो गया शिवम। चलते हैं आगे, कल्पना। देखो जिस प्रकार से आधा अक्षर मैंने बताया, इसमें आधा अक्षर, तो किस प्रकार लिखेंगे हम, के को बनाएंगे अंग्रेजी में के से। कोई भी मात्रा नहीं है के पे, इसकी बगल में लगा देंगे ए। अब आधी ले को किससे बनाएंगे तो हम एल से ही, लेकिन इसकी बगल में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला अक्षर क्या, पे, तो तुरंत एल के बाद पी की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी पे को बनाएंगे पी से। अब पे कोई मात्रा नहीं है, हम यहाँ पे ए का प्रयोग कर देंगे। ने को बनाएंगे अंग्रेजी में एन से। लास्ट में आ की मात्रा आए तो लास्ट में आ की मात्रा हमेशा ए से बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये हो गया कल्पना। क्या हो गया, कल्पना। चलते हैं आगे, अनुज। ए को किससे बनाएंगे, ए से। ने को बनाएंगे अंग्रेजी में, देखो जब भी कोई स्वर पहले अक्षर पे ही आए, जब भी कोई स्वर पहले अक्षर पे आए यानी ए से और अंगतः तक, तो हमें इसकी बगल में डायरेक्ट इस अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं, इसकी बगल में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला अक्षर क्या, ने, तो ने को बनाएंगे अंग्रेजी में एन से। ने पे छोटे यू की मात्रा है तो उसको बनाएंगे अंग्रेजी में यू से। और जे को बनाएंगे अंग्रेजी में जे से, तो ये हो गया अनुज। चलते हैं आगे, संकोच। छोटी से को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में, एस से। अंग की देखो, संग यानी अंग की मात्रा आ रही है तो अंग की मात्रा किससे बनाते हैं, ए एन से। ये सभी बच्चे को ध्यान होना चाहिए, अंग की मात्रा ए एन से बनाते हैं और किसी किसी शब्द में ए एम से भी बनाते हैं। तो जहाँ भी कोई अक्षर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा अंग की मात्रा ए एम से भी बनाते हैं, ज़्यादातर ए एन से बनाते हैं। तो ये हो गया संग। अब लिखेंगे के की अंग्रेजी लिखेंगे के से। छोटे ओ की मात्रा है के पे तो किससे बनाएंगे, ओ से। लास्ट में है चा, तो चा को बनाते हैं अंग्रेजी में सी एच से। तो ये हो गया संकोच। चलते हैं आगे, रज्जन। रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से। कोई भी मात्रा नहीं है, इसकी बगल में लगा देंगे ए। आदि जे को किससे बनाएंगे, केवल जे से। तो तुरंत अगला अक्षर क्या है, फिर जे, तो दोबारा से बनाएंगे हम जे। अब देखो कोई मात्रा नहीं है जे पे तो इसकी बगल में लगा देंगे ए और लास्ट में ने को अंग्रेजी में बनाएंगे एन से। तो ये हो गया रज्जन। चलते हैं आगे, पवित्र। तो पे को बनाएंगे अंग्रेजी में पी से। कोई भी मात्रा नहीं है, बगल में हम लगा देंगे ए। वे को बनाएंगे लास्ट में 22 नंबर वी से। बे पे छोटी की मात्रा लगी हुई है तो छोटी की मात्रा बनाएंगे आई से। अब देखो त्रे, यानी त्रे से त्रिशूल को किससे बनाते हैं, टी आर से। त्रे को बनाते हैं टी आर से। अगर तुम त्रे बोलेंगे त्रे तो रे की ध्वनि आ रही होगी लास्ट में त्रे, तो इसलिए टी आर से बनाते हैं। तो ये हो गया पवित्र। चलते हैं आगे, अगला शब्द क्या है, ब्रजेश। देखो आधी रे नीचे उड़ी हुई है, मैंने इस अक्षर में बताया ऊपर उड़ती है तो ऊपर की रे सबसे पहले लिखते हैं, नीचे हैं तो हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखेंगे, बे यानी अक्षर की, क्योंकि रे नीचे से उड़ी हुई है तो बे को बनाएंगे अंग्रेजी में बी से। अब देखो री की मात्रा किससे बनाते हैं, अब लिखेंगे जे, यानी जे बनाएंगे जे से। छोटी ए की मात्रा है तो छोटी ए की मात्रा बनाते हैं ई से।
लास्ट में है बड़ी से, तो बड़ी से को अंग्रेजी में बनाएंगे SH से, तो ये हो गया ब्रजेश। क्या हो गया प्यारे बच्चों? ब्रजेश। चलते हैं आगे। अगला शब्द है शिक्षा। अगला शब्द क्या है? शिक्षा। तो से को यानी बड़ी से को किससे बनाएंगे? SH से। किससे बनाएंगे? SH। छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा बनाएंगे आई से। 6 से क्षत्रिय को किससे बनाते हैं? KSH से। अगर लास्ट में आ की मात्रा है तो उसको बनाएंगे अंग्रेजी में A से, तो ये हो गया शिक्षा। चलते हैं आगे। विभाग। वे को किससे बनाएंगे? 22 नंबर V से। छोटी की मात्रा है तो उसको बनाएंगे I से। वह को बनाते हैं अंग्रेजी में BH से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा बनाएंगे A से। लास्ट में गे को बनाएंगे अंग्रेजी में G से, तो ये हो गया विभाग। नेक्स्ट कुशल। देखो के को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? K से। छोटे u की मात्रा है बनाएंगे U से। बड़ी से मैंने आपको बताया है बनाएंगे SH से। कोई भी मात्रा नहीं है तो इसकी बगल में लगा देंगे A। लास्ट में ले को अंग्रेजी में बनाएंगे L से, तो ये हो गया कुशल। नेक्स्ट अंदाज। अगला शब्द क्या है? अंदाज। तो अंग को किससे बनाते हैं? स्वर है अंग यानी अंग से अंगूर वाली, तो इसको डायरेक्ट हम AN से बनाएंगे। दे को बनाएंगे अंग्रेजी में D से। दे पे आ की मात्रा है तो उसको बनाएंगे A से। और लास्ट में जे को अंग्रेजी में बनाएंगे J से, तो ये हो गया अंदाज। फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आई हो, मेरा समझाना आपको पसंद लगा हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। और जो भी बच्चा आज हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि और ढेर सारी रोज़ाना वीडियो आपको मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहे। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।